इसराइल का आलमी अमन पर एक और बार कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फिजाई हमला कर दिया। हमास की क़यादत को शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। 5 शहादतों की तस्दीक। बयान में कहा कि हमले में हमास वफ्द के सरबराह खलील हया का बेटा, दफ्तर के डायरेक्टर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमास क़यादत महफूज है। इसराइली फौज का कहना था दोहा में हमास रहनुमाओं के रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमले में हमास रहनुमा खालिद मशल, मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह खलील हया समेत 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया। 10 से ज़ायद तैयारों ने दोहा के ज़िले कतारा की 4 इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा, कार्रवाई आज़ादाना तौर पर इसराइल ने की। हमास के रहनुमा गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए दोहा में मौजूद। कतर ने इसराइली हमले की पेशगी इतला देने की तरदीद कर दी। कहा, इसराइली हमले के दौरान अमरीका की जानिब से राब्ता हुआ। अमरीका से बातचीत इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले धमाकों के दौरान हुई। कतर एहतजाजी तौर पर सालसी से पीछे हट गया। कहा, इसराइल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी। कतर पर हमला इसराइल का यकतरफा फैसला था। ट्रंप ने नुमाइंदा खुसूसी से कहा था कि वो कतर को इसराइली हमले से आगाह करें। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया कि इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग और दोहा में इसराइली हमले का कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम को टेलीफोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मजमू मज़ाइम खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शेख तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। हमले के बाद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से राब्ता। इसराइली हमले की मजम्मत की। कहा, कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइली हमले कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। फ्रांस, तुर्की, ओमान, इराक और कुवैत समेत दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइली फौज का ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर ड्रोन हमला। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर ट्यूनिस में हमला किया गया। कश्ती में आग भड़क उठी। काफिले में माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत 350 इंसानी हकूक के अलंबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इसराइल ने गजा पर कब्जे के लिए जमीनी फौज भेज दी। फलस्तीनियों को शहर खाली करने का इंतबाह। वहशियाना बमबारी से 83 फलस्तीनी शहीद हो गए। 200 से ज्यादा जख्मी हैं। इमदादी मराकज पर 14 अफराद जान से गए। 6 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 399 हो गई। अमेरिका का फलस्तीनी वफ्द को यूएन जनरल असेंबली इजलास के लिए वीजा देने से इनकार। आज से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। सऊदी अरब और फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी सदर को शिरकत करना थी। सेशन में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इम्कान। नेपाल के हुक्मरानों ने अवामी ताकत के सामने घुटने टेकिए। काठमांडू में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाली सदर और वजीर आजम मुस्ताफी हो गए। वजीर आजम हेलीकॉप्टर में बैठकर मुल्क से फरार। वजीर दाखिला समेत 4 वज़रा पहले ही इस्तीफा दे चुके। सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी के खिलाफ होने वाला एहतजाज करप्शन के खिलाफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। वजीर खजाना लोगों के हत्थे चढ़ गए, खूब मारा पीटा। एक नौजवान ने तो फ्लाइंग किक भी मारी। वजीर तवानाई दीपक के घर पर हजूम चढ़ दौड़ा।
तिजोरियों में रखे पैसे फजा में उड़ा दिए, लोगों का ज़हाम पार्लियामेंट में घुसा, इमारत को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट और कम्युनिस्ट पार्टी का मरकजी दफ्तर भी फूंक डाला, साबिक वजीर आजम के घर को आग लगा दी, जलानात की अहलिया हलाक हो गई। मुजाहिरीन ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस का कांतिपुर पब्लिकेशंस का दफ्तर भी जला दिया। झड़पों में 22 मुजाहिरीन हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। CMH में इलाज के दौरान जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम का बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खराज अकीदत, कहा हम वतन के एक बहादुर बेटे से महरूम हुए। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिले शिकस्त था। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से बोराफी से हैदरी मार्केट और सखी हसन से नागिन चुरंगी जाने वाला रोड बंद। कोरंगी कॉजवे नदी गोदाम चुरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। मलीर नदी में तुगयानी 2 अफराद डूब गए, एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। गुजरात के करीब तदनोर नदी में रिक्शा और गाड़ी बह गए। हादसे में एक खातून पानी में बह गई, 3 अफराद गाड़ी में सवार थे। कुछ जगहों पर हमने एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को बंद किया है, जिसके अंदर EVM कॉजवे है, कोरंगी कॉजवे है, जो पुरानी लिंक रोड है उसको भी हमने ट्रैफिक के लिए बंद किया है। मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि इन इलाकों को अवॉइड करें। सड़कों से पानी की निकासी का काम जारी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरी नागिन चुरंगी पुरानी लिंक रोड और इतराफ में नक्ल हरकत से गुरेज करें। नागिन चुरंगी के संगम पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी निकासी की जा रही है। शहरियों को कोरंगी कॉजवे के तरफ भी गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दे दिया। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही, शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, 7 अफराद रेले में बह गए, एक बच्चे की लाश मिल गई, दीगर की तलाश जारी है। मुरिसा का कहना है कश्ती नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मोजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गई, लाशें निकाल ली गई। कमालिया में दरिया रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म की लाश मिल गई। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया, बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। हरीके और फैरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हमें इस सिलसिले में जो है कोई आबी ज़खायर जो है अपने उनमें इजाफा करना चाहिए। उनका और उन पार्टी का मामला है, लेकिन अगर वो इस बैंक की हमायत करते हैं तो एक अच्छी इब्तदा है। मैं समझता हूँ कि कालाबाग टेक्निकली कोई इशू नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। कालाबाग डैम से किसी को नुकसान नहीं, 50 साल से ये सियासत की नजर है। कालाबाग डैम कोई टेक्निकल इशू नहीं, गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत करते हैं तो ये अच्छी इब्तदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम के बायस सिविल और मिलिट्री ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। ये निज़ाम मुल्क के लिए है, कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमेरिका से ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला। SCO में हमारी कामयाबियां सामने आई। भारत हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं चाहेगा। आबी गुज़रगाहों और बंदों पर तामीरात बंद हो तो 50% मसला हल हो सकता है। इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज
में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितनी मुतनाज़ बातें करना हो करें। मुतनाज़ डैम्स की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। रावी और सतलुज में सैलाब हो तो दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जाते हैं। बिलावल भुट्टो की सखर बैराज के दौरे पर गुफ्तगू, कहा जो डैम टेक्निकल तौर पर दुरुस्त हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। जिस डैम्स पर इत्तफाक राय ना हो तो उसके खिलाफ पीपी आवाज उठाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सखर बैराज पर सूरत हाल का जायजा लिया। आपाशी हुकाम की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध और दीगर सूबाई वज़रा भी बिलावल भुट्टो के हमराह थे। तीनों दरियाओं में किसी बड़े रेले की कोई प्रोजेक्शंस नहीं है। चनाब भी पूरी तरह से अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। अगले 48 घंटे में यह नीचे सिंध प्रोविंस में दाखिल हो जाएगा। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। तीनों दरियाओं में अब रेले की आमद मुतवक्किल नहीं। मानसून का 10वां स्पेल आज खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वस्ती पंजाब में बरवक्त रिस्पॉन्स से नुकसान कम से कम हुआ। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 70 के करीब कश्तियां जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रोबीना जमील और अफशान तारिक समेत 21 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एशिया कप का फीका आगाज। अफगानिस्तान ने इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से आउटक्लास कर दिया। अबुधाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 94 रन ही जोड़ सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिम मुर्तजा के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में ना जा सका। अफगान टीम ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 188 रन बनाए। हांगकांग के फील्डरों ने 4 कैच ड्रॉप किए। 3 चांस की बदौलत सदीकुल्लाह ने 73 रन की इनिंग्स खेली। अजमतुल्लाह ने एक मौके के बाद अफगानिस्तान की जानिब से तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बनाया। मेगा इवेंट में आज भारत और UAE की टीमें दुबई में टकराएंगी। If someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them because that's what keep them going. From my side, there is no instruction to anyone. एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज। स्टेज पर एक दूसरे से दूर बैठे, गले मिले, ना हाथ मिलाया। सलमान आगा ने कैजुअल अंदाज में सवालों के जवाब दिए। कहा T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। हमारे फास्ट बॉलर्स जारहाना अंदाज अपनाते हैं। भारत के खिलाफ मैच के लिए किसी को खास पैगाम नहीं दिया। सूर्या कुमार ने कहा फील्ड में जारहाना अंदाज के साथ उतरते हैं। इवेंट के लिए पुरजोश हैं। तकरीब के अख्ताम पर स्टेज से उतरते हुए दोनों कप्तानों ने रस्मन हाथ मिला लिया। ट्रॉफी की रोनुमाई से पहले भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया। कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेसिंग रूम लिफ्ट करता है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं। ये बॉलिंग खेल के कॉन्फिडेंस आया होगा, तो इस चीज़ का फायदा मुझे एशिया कप की टीम में नजर आएगा। इंडिया के साथ भी अब वो प्लेयर्स नहीं है जो पाकिस्तान से मैच निकाल के ले जाते थे। पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग का सामना करके ट्राई सीरीज जीती। कामयाबी एशिया कप में बहुत फायदा देगी। कामरान अकमल की एशिया कप खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा भारत के पास अब वो खिलाड़ी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच निकाल लेते थे। बासित अली बोले एशिया कप के नकाद का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ AIY न्यूज पर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़िक नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और ज़ेर गौर मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए वफ्द आस्ताना भेजने की पेशकश की। काज़िक नायब वज़ीर आज़म की दफ्तर ख़ारजा में इसहाक डार से मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने के आज़म का अदा। दोनों रहनुमाओं ने सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों मुल्कों की ख़ारजा अमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत हो गए। काज़िक नायब वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत से मुलाकात। पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ, मज़ीद वुसअत देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क हम मनसब यासिर गोलर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दो तरफा दिफाई ताल्लुकात की तौसी, दिफाई सनती ताउन बढ़ाने, मुश्तरका तरबियत और बाकायदा मुश्तरका फौजी मशकों पर जोर। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को दो ममालिक, एक कौम और दिल से दिल के तौर पर बयान किया। तुर्क वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत और इलाकाई अमन किरदार को सराहा। चीन पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें और दिफाई ताउन बढ़ाएगा। दोनों मुल्क तरक्की पज़ीर मुल्कों के हुकूक का मुश्तरका तौर पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर का आर्टिकल लिखा, चीन और पाकिस्तान नई तारीख रकम करेंगे और अवाम को अमनी फ़वाइद पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्शन प्लान 2025-29 पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और कुदरती आफात से बचाव के मंसूबे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ किलो वाट सोलर और विंड पावर के मंसूबों में ताउन भी करेंगे।